तो हेलो डियर स्टूडेंट, फाइनली आपका इंतजार खत्म हुआ और आज से क्या हमारा सीरीज शुरू हो गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 12th केमिस्ट्री चैप्टर ऑन बिलियन। यहाँ पर देखिए बिलियन चैप्टर से आपके जितने भी एमसीक्यू यानी बहुविकल्पीय प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को मैंने ले लिया है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टॉप 20 1 अंक वाले बहुविकल्पीय प्रश्न। केवल आप इन्हीं 20 यानी इन्हीं 20 प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हो तो कोई और वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने इस वीडियो में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी आपके बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते हैं इस चैप्टर से उसको मैंने ले लिया है। अब देखिए इन सभी को हल करने से पहले आपको कुछ हम बता दें। देखिए यहाँ पर क्या है, इंपॉर्टेंट सीरीज। अभी हमने आपको बताया ना कि इंपॉर्टेंट सीरीज चालू हो गया है कि इसका बोर्ड एग्जाम 2025 का, आप 12th हो या 10th में फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी सब्जेक्ट है उन सभी का हम क्या करेंगे, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर क्या है, चैप्टर 1 बिलियन है, फिर चैप्टर 2, फिर चैप्टर 3, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से वो भी मार्क्स वाइज यानी 1 अंक वाले प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, आपके जितने अंक पर, ठीक है, यानी 1 अंक वाले, 2 अंक वाले, 3 अंक वाले, उस प्रकार से जितने भी प्रश्न बनते हैं इंपॉर्टेंट जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उन सभी को हम अच्छी तरीके से सोल्व कराएंगे। तो देखिए आज की वीडियो हमारी क्या है, 1 नंबर वाले यानी बहुविकल्पीय प्रश्न, टॉप 20 बहुविकल्पी प्रश्न को केवल देखेंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर केमिस्ट्री लिखा है। देखिए इसी प्रकार से अब जब हमारा क्या हो जाएगा, चैप्टर 1, चैप्टर 2 जितने भी चैप्टर हैं जब समाप्त हो जाएंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, वन शॉट वीडियोज लाएंगे। पहले तो आपको क्या कराएंगे, मार्क्स वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद वन शॉट वीडियो में, एक ही वीडियो में आपके एक चैप्टर से, ठीक है, एक वीडियो में एक चैप्टर को समाप्त करेंगे और उसमें जितने भी क्या हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, 1 नंबर वाले, 5 नंबर वाले, उसके साथ साथ आपके न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो अभी कुछ नहीं पढ़े हैं उनके लिए तो ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, जो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, आप लोगों में से कोई अभी कुछ नहीं पढ़े हो तो टेंशन मत लो, बिल्कुल टेंशन मत लो। हम देखिए सीरीज चालू कर रहे हैं, इसको आप अगर अच्छी तरीके से देखते हो, डेली वीडियोज देखते हो तो आपको फेल कोई नहीं कर सकता है, आप बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। तो यह हम क्या कह रहे हैं कि देखिए डेली हमारी क्या आएगी, चैप्टर वाइज, ठीक है, चैप्टर वाइज और मार्क्स वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। उसके बाद जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हल कर लेंगे तो क्या करेंगे, वन शॉट एक ही वीडियो में एक चैप्टर को निपटाते जाएंगे। ठीक है, उसमें न्यूमेरिकल होते हैं, डेरिवेशन होते हैं, सभी जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे चैप्टर 1 सभी को एक ही वीडियो में सॉल्व कर देंगे। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, जो अभी कुछ नहीं पढ़े उनके लिए तो ब्रह्मास्त्र। देखिए हमने फिर से बता रहे हैं आपको, जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े उन लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र है। ये जो हमारा अभी चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो सकेगी। और यहाँ पर ये क्या है, डेली 3 वीडियो। ठीक है, पहला फिजिक्स का 8 बजे जाएगा जो कि अपलोड हो चुका है। यहाँ पर देखिए दूसरा क्या है, केमिस्ट्री का 2 बजे जाएगा। ठीक है, केमिस्ट्री का 2 बजे जाएगा तो उसे देखना मत भूलिएगा। अब यहाँ पर देखिए पेपर, यहाँ पर पेपर भी सोल्व कराएंगे आपको 5 बजे से, पेपर सोल्व कराएंगे, कहिएगा तो लाइव करा देंगे या फिर वैसे नॉर्मल वीडियोस रिकॉर्ड करके। देखिए पेपर सोल्व कराएंगे, उसमें देखिए आप 10th में हो चाहे 12th में हो, कोई भी पेपर जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आया हुआ है उससे भी हम सोल्व कराएंगे। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से हो सके। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बिना देरी किए बिलियन चैप्टर से बहुविकल्पी प्रश्न जितने बन सकते हैं उनको हम लोग हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर छोड़िए इसको, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 12th केमिस्ट्री चैप्टर 1 बिलियन बोर्ड एग्जाम 2025, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बस इनको आपको तैयार कर लेना है, दूसरी वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पर समझिए, टॉप 20 1 अंक वाले बहुविकल्पी प्रश्न। अब आइए सोल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए 5 मिलीग्राम लिखा है। ठीक है, 5 मिलीग्राम NaCl प्रति लीटर होता है। 5 मिलीग्राम NaCl प्रति लीटर होता है। यहाँ पर पहला क्या है, 5 ppm का अर्थ क्या होता है, देखिए पर मिलियन। ठीक है, 5 पर मिलियन। अब यहाँ पर देखिए दूसरा क्या है, 50 माइक्रोग्राम ml प्रति लीटर। यहाँ पर तीसरा क्या है, 0.25 माइक्रोग्राम प्रति लीटर। यहाँ पर चौथा क्या है, 0.66 मोल मिलीग्राम प्रति लीटर। ठीक है, मिलीग्राम, ml का मतलब होता है मिलीग्राम प्रति लीटर। अब देखिए आखिर इसमें से हमारा आंसर कौन सा सही है। देखिए 5 mg, ठीक है, mg NaCl प्रति लीटर का क्या होता है। देखिए इसका आंसर नंबर हमारा है पहला। ठीक है, इसका आंसर। अब देखिए यहाँ पर हम दूसरा ले लेते हैं इसके। उसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न, देखिए यहाँ पर क्या है, निम्न में से यह सांद्रता तापमान पर निर्भर नहीं करती है। अब निम्न में से कौन सी सांद्रता तापमान पर निर्भर नहीं करती है। देखिए आप लोग
आंसर जानते हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। यहाँ पर देखिए पहला क्या है मोलरता, दूसरा क्या है नॉर्मलता, तीसरा क्या है फॉर्मलता और चौथा क्या है मोललता। तो देखिए निम्न में से यह सांद्रता तापमान पर निर्भर नहीं करती है। हमारा आंसर क्या है चौथा मोललता। मोललता जो कि सांद्रता तापमान पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। अब देखिए यहाँ पर तीसरा क्या है 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं। ये क्या पूछ रहा है कि 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं। तो देखिए आप लोग ज़रूर जानते होंगे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं, देखिए इसको समझना पड़ेगा। देखिए बहुत ही सटीक आंसर है। यहाँ पर क्या है 180 ग्राम में कितने जल के कितने मोल होते हैं, यहाँ पर देखिए 18 मोल होते हैं। देखिए कितना आसान है, 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं, 18 मोल होते हैं। कितने मोल, 18 मोल होते हैं। अब देखिए चौथा समझिए, चौथा हम लोग कैसे समझेंगे। यहाँ पर देखिए क्या है आशुद्ध या शुद्ध जल की मोलरता है, आशुद्ध या शुद्ध जल की मोलरता है। तो देखिए इसका आंसर होता है हमारा पहला क्या है 55.56। ये क्या है हमारा आंसर है, आशुद्ध जल या आशुद्ध या शुद्ध जल की मोलरता है। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए प्रश्न संख्या 5वां। अब प्रश्न संख्या 5वां क्या है, यहाँ पर क्या लिखा है 8 ग्राम NaOH जो कि 450 ग्राम में बिलियन में घुला है, जो कि 8 ग्राम NaOH है, क्या है 450 ग्राम बिलियन में घुला हुआ है, बिलियन की मोलरता है। अब देखिए इसकी बिलियन की मोलरता क्या होगी। अगर कोई NaOH 8 ग्राम, जो कि 8 ग्राम NaOH है, वो किस बिलियन में 450 ग्राम बिलियन में 450 ग्राम होगा, यहाँ पर 450 ग्राम बिलियन में घुला हुआ है, तो बिलियन की मोलरता क्या होगी। अब देखिए बिलियन की मोलरता, देखिए अगर आप बिलियन की मोलरता निकालना नहीं जानते हो तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, उसको देखकर आप अच्छी तरीके से बिलियन की मोलरता निकालना जान सकते हो। तो देखिए इसकी बिलियन की मोलरता होगी 0.444 m, यानी m इस मोलरता। ठीक है, ये हमारा पहला आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ क्या है प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। अब क्या पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विलयन अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। अगर आप जानते हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। यहाँ पर क्या है पहला पृष्ठ तनाव, दूसरा है परासरण दाब, ठीक है, दूसरा है परासरण दाब और तीसरा है वाष्प दाब अवनमन। तीसरा क्या है हमारा वाष्प दाब अवनमन और चौथा क्या है हिमांक में अवनमन। तो इसका आंसर क्या है पृष्ठ तनाव। क्या है हमारा पहला पृष्ठ तनाव। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है, पृष्ठ तनाव। अब देखिए यहाँ पर क्या है प्रश्न संख्या 7वां। देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 7वां देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न संख्या 7वां क्या है, प्रश्न संख्या 7वां है एक मोलल जलीय विलयन का मोल अंश है। जो एक मोलल जलीय विलयन का मोल अंश क्या है, तो देखिए यहाँ पर क्या है पहला 0.027, क्या है 0.027। यहाँ पर क्या है दूसरा 0.036, यहाँ पर तीसरा क्या है 0.018 और चौथा क्या है 0.019। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है तीसरा 0.018। ठीक है, एक मोलल जलीय विलयन की मोलांश। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर देखते हैं प्रश्न संख्या 8वां। क्या देखते हैं प्रश्न संख्या 8। अभी प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है, देखिए तापमान से स्वतंत्र तो सांद्रता की इकाई है। जो तापमान होता है स्वतंत्र, ठीक है, तापमान से भी स्वतंत्र सांद्रता की इकाई है। तो ये समझिए प्रश्न संख्या 8वां क्या है। यहाँ पर पहला है नॉर्मलता, दूसरा क्या है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ठीक है, तीसरा क्या है मोललता और चौथा क्या है मोलरता। तो देखिए अगर आप इसका भी आंसर जानते होंगे, जानते जरूर होंगे, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 8वां क्या है तापमान में स्वतंत्र सांद्रता इकाई है। क्या कह रहा है कि तापमान में स्वतंत्र सांद्रता इकाई है, नॉर्मलता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है या मोललता है या मोलरता है। तो इसका आंसर हमारा क्या है तीसरा है मोललता है। ठीक है, क्या है हमारा मोललता है। उसके बाद यहाँ पर समझिए, यहाँ पर क्या है प्रश्न संख्या 9 विलयन के ताप पर निर्भर करता है। विलयन के ताप पर क्या निर्भर करता है, द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत, उसके बाद मोल अंश, मोललता या फिर मोलरता। तो इसका आंसर हमारा क्या है चौथा सही है। ठीक है, विलयन के ताप पर मोलरता निर्भर करता है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। इसी प्रकार से 10वां देख लेते हैं। 10वां क्या है समपराश्री विलयन में होते हैं। देखिए समपराश्री विलयन में क्या होता है, यहाँ पर क्या है समान पृष्ठ तनाव की समान सांद्रता होता है कि समान परासरण दाब होता है या समान श्यानता होता है। तो देखिए समपराश्री विलयन में क्या होता है बताइए आप लोग, अगर कमेंट बताइए आप लोग, अगर जानते हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अभी प्रश्न संख्या 10 समझेंगे। देखिए समपराश्री विलयन में क्या होता है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है हमारा तीसरा,
कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा है तीसरा, ठीक है, समान पराशर दाब। समपराशरी विलयन में समान पराशर दाब होता है, ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। अब इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 क्या है, 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाज है। अगर 90 ग्राम कोई जल है तो उसमें 1.8 क्या है हमारा ग्लूकोज है, तो उसका मोल प्रभाज क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है, इसको समझिए, यहाँ पर लिखा है पहला 0.19, दूसरा क्या है 0.019, तीसरा क्या है 0.0019, ठीक है, चौथा क्या है 0.00019। तो देखिए इसका आंसर क्या है आप लोग जानते हो, कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर आप मोल प्रभाज निकालना जानोगे तो इसको अच्छी तरीके से बता दोगे, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए प्रश्न संख्या, ठीक है, प्रश्न संख्या 11 का हमारा आंसर क्या है, प्रश्न संख्या 11 का आंसर है हमारा तीसरा 0.0019, ठीक है, प्रश्न संख्या 11 का क्या है हमारा आंसर है, ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। अब देखिए यहाँ पर देखिए 12वां प्रश्न 12वां समझेंगे, निम्न में से किसका पराशर दाब अधिक है, ठीक है। आप लोग ये बताइए कि निम्न में से किसका पराशर दाब अधिक है, ठीक है। पहला क्या है 200 ml 2m NaCl, दूसरा क्या है 200 ml 1m ग्लूकोज, तीसरा क्या है 200 ml 1m यूरिया, चौथा क्या है सभी का समान होता है, यानी निम्न में से किसका पराशर दाब अधिक होता है। तो देखिए निम्न में से किसका पराशर दाब अधिक होता है, यहाँ पर देखिए निम्न में से इसका पराशर दाब अधिक होता है, किसका 200 ml 1m ग्लूकोज, इसका क्या है पराशर दाब अधिक होता है। तो हमारा आंसर नंबर दूसरा सही है, ठीक है, आंसर नंबर दूसरा सही है, समझ में आएगा आप लोग को। अब इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 13वां देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 13, अब देखिए प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है हमारा, समझिए इसको। क्या लिखा हुआ है कि हिमांक का अवनमन सीधा समानुपात दर्शाता है, यानी हिमांक का अवनमन सीधा समानुपात दर्शाता है विलयन का मोल अंश या फिर विलयन का मोलरता, फिर तीसरा क्या है विलयन की मोललता, चौथा क्या है विलायक की मोललता। अब देखिए हिमांक का अवनमन सीधा अनुपात दर्शाता है, इसमें देखिए हमारा विकल्प नंबर तीसरा सही है, क्या है विलयन की मोललता। हिमांक का अवनमन सीधा अनुपात दर्शाता है विलयन की मोललता, समझ में आ गया आप लोग को। 13 प्रश्न का आंसर क्या है तीसरा है, ठीक है। अब इसी प्रकार से 14वां देखिए, ठीक है। देखिए 14 प्रश्न क्या है, निम्न में से न्यूनतम हिमांक वाला विलयन, क्या कह रहा है कि निम्न में से न्यूनतम हिमांक वाला विलयन। पहला क्या है पोटेशियम सल्फेट, दूसरा क्या है सोडियम क्लोराइड, तीसरा क्या है ग्लूकोज, चौथा क्या है यूरिया। तो देखिए इसका आंसर है हमारा है पहला, क्या है हमारा पहला पोटेशियम सल्फेट, ठीक है, न्यूनतम हिमांक वाला विलयन है, ठीक है, समझ में आएगा आप लोग को। अब इसी प्रकार से हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 15। क्या लिख लेते हैं प्रश्न संख्या 15। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 15, एक मोलल जलीय विलयन में विलय का मोल प्रभाज। अब समझिए एक बिलियन जलीय विलयन में विलयन का मोल प्रभाज, विलय का मोल प्रभाज। अब देखिए यहाँ पर क्या है एक मोलल जलीय विलयन में विलय का मोल प्रभाज। अब देखिए पहला क्या है 1, दूसरा क्या है 1.8, तीसरा क्या है 18, चौथा क्या है 0.008, ठीक है। तो इसमें से कौन सा आंसर आपका सही है, देखिए इसमें से आपका आंसर क्या है चौथा सही है, इसमें से आंसर क्या है आपका, इसमें से आंसर आपका चौथा सही है, चौथा सही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए हमारा प्रश्न संख्या 16 है, HCl और H2O का स्थिर क्वांथीय मिश्रण है, ठीक है। ये क्या हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि HCl और H2O का स्थिर क्वांथीय मिश्रण है। तो देखिए ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इससे समझना आपको बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 16, ठीक है, प्रश्न संख्या 16 यहाँ पर क्या है 48% HCl या फिर 22.2% HCl या फिर 36% HCl या फिर 20.2% HCl। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, इसका आंसर हमारे पास हो जाता है क्या, चौथा आपका आंसर सही है, ठीक है। अब इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 17 क्या है, निम्न में से सबसे कम वाष्प दाब वाला विलयन, निम्न में से सबसे कम वाष्प दाब वाला विलयन कौन है। पहला क्या है 1m ग्लूकोज, दूसरा क्या है मतलब कि देखिए 1m कैपिटल M का मतलब क्या है मोललता, या फिर देखिए दूसरा क्या है 1m सुक्रोज, या फिर तीसरा 1m NaCl, या फिर चौथा 1m K2SO4, क्या है K2SO4। तो इसमें का आंसर क्या है, ठीक है, इसमें से आपका आंसर क्या है वो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, निम्न में से सबसे कम वाष्प दाब वाला विलयन, ठीक है, निम्न में से सबसे कम वाष्प दाब वाला विलयन हमारा क्या है 1mK2SO4, ठीक है। आंसर नंबर क्या है हमारा चौथा सही है, समझ में आ गया आप लोग को। इसी प्रकार से हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 18वां, क्या है वाष्प दाब में अवनमन सबसे अधिक होगा।
क्या कर रहा है, वाष्प पदार्थ में अवनमन सबसे अधिक होगा। तो देखिए विकल्प संख्या पहला क्या है हमारा 0.1 BaCl2, दूसरा क्या है 0.1 m ग्लूकोज, 0.2 m यूरिया, 0.1 m NaCl। अब देखिए इसमें से आपका देखिए क्या कर रहा है कि वाष्प पदार्थ क्या कर रहा है, वाष्प पदार्थ में अवनमन सबसे अधिक होता है। क्या कर रहा है, वाष्प पदार्थ में अवनमन सबसे अधिक होता है। तो इसका देखिए आंसर हमारा क्या है, पहला 0.1 m BaCl2 में क्या होता है, हमारा वाष्प पदार्थ में अवनमन सबसे अधिक होता है। समझ में आ गया आप लोग को। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमारा क्या है, प्रश्न संख्या 19वां है। यहाँ पर क्या है 10% द्रव्यमान प्रतिशत वाले ग्लूकोज में 200 ग्राम बिलियन में ग्लूकोज की मात्रा होगी। क्या कर रहा है कि 10% द्रव्यमान प्रतिशत ग्लूकोज में, फिर बिलियन में 200 ग्राम बिलियन में ग्लूकोज की मात्रा होगी। क्या है 5.0 ग्राम, 10.0 ग्राम, ठीक है 10.0 ग्राम, 20.0 ग्राम, क्या है 20.0 ग्राम, उसके बाद क्या है चौथा 40.0 ग्राम। तो इसका हमारा आंसर हो जाता है 20.0 ग्राम, तीसरा। ठीक है, इसका आंसर क्या है, तीसरा सही है। तो इसी प्रकार से आप लोग समझिएगा। यहाँ पर देखिए लास्ट प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर किसी विलयन का परासरण दाब किस संबंध द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये देखिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, 2024-25 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपका लास्ट क्वेश्चन, तो इसे अच्छी तरीके से समझना। देखिए किसी विलयन का परासरण दाब किस संबंध द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। पहला है P बराबर RT/C, दूसरा क्या है P बराबर CT/R, तीसरा क्या है P बराबर RC/T, चौथा क्या है PC बराबर RT। अब देखिए इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए इसका आंसर हो गया हमारा चौथा, इसका आंसर क्या हो गया, चौथा PC बराबर RT। अब देखिए इसको हम समझते हैं कि आखिर PC क्या है और RT क्या है। यहाँ पर समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या हमारा है PC, P यहाँ पर C और R T। ये क्या है, T क्या है हमारा ताप है, T क्या है ताप है, ये क्या है हमारा, इसको समझिए। R क्या है आप लोग जानते होंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा। R क्या है, गैस स्थिरांक। क्या है, गैस स्थिरांक। इसके से नहीं हो पाएगा। क्या है हमारा, गैस स्थिरांक। समझ में आप लोग को। और देखिए C क्या है, C क्या है मोल सांद्रता, मोलर सांद्रता। ठीक है, क्या है हमारा मोलर सांद्रता। और P हमारा क्या है, P क्या है हमारा पाई है। ठीक है, वांटप गुणांक। ठीक है, जो वांटप गुणांक समीकरण होता है उसके हिसाब से ये क्या है हमारा, समझ में आएगा आप लोग को। P क्या है पाई है, C क्या है मोलर सांद्रता, R क्या है गैस स्थिरांक, T क्या है ताप। तो इसका आंसर नंबर क्या हमने आपको बताया, आंसर नंबर क्या है, चौथा आंसर। आई होप कि ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। देखिए मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए और इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, ये टॉप 20 बहुविकल्पी प्रश्न, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और देखिए एक बार अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर हम PDF को प्रोवाइड करा देंगे। तो देखिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है, टॉप 20 अति लघु उत्तरीय प्रश्न। हमने आपको बताया ना कि चैप्टर वाइज 1 अंक का हो, 2 अंक का हो, 3 अंक का हो, 4 अंक का हो, जितने भी आपके चैप्टर वाइज या फिर मार्क्स वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको हम सोल्व करा रहे हैं। सीरीज आज से शुरू हो गई है। ठीक है, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।